नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ए के फिजिक्स में। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में। क्या होता है हमारा बैलेंस बैंड? तो हमारा बैलेंस बैंड क्या होता है? जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, इसमें क्या है, द हाईएस्ट फिलिंग एनर्जी बैंड ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज बैलेंस बैंड। दिस बैंड कंटेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सब्सटेंस। इट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको हम पहले समझते हैं कि ये जो थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है। तो जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल में होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी लेवल देख रहे होगे ना, ये किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एटम की एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसमें कितनी एनर्जी लेवल है? 1 2 3, 3 एनर्जी लेवल है, 3 4 एनर्जी लेवल है। ठीक है, एनर्जी लेवल है। किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल में होते हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली फिलिंग बैंड है, जो सबसे ऊपर वाला फिलिंग बैंड है ना, उसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है ना, 1 2 3। जो थर्ड वाली जो बैलेंस बैंड है ना, जो थर्ड वाली एनर्जी बैंड है, इसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड कहते हैं। यहाँ पर है ना बैलेंस बैंड, बैलेंसी सेल, इसी को क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड। जो आखिरी वाली, जो लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन है ना, फिलिंग बैंड है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फिल हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं? जो लास्ट वाली फिलिंग बैंड होती है उसी को हम बैलेंस बैंड कहते हैं। इसमें वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के साथ बाहर वाले सेल में, मतलब आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। इसमें वही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जहाँ यहाँ पर लिखा ना आउटर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, जो एटम के सबसे बाहर वाले आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड कहते हैं। अब आगे क्या लिखा है इसके? These electrons are responsible for making bond between atoms, therefore they are not free. Consequently, they do not contribute to electrical conduction. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमेजिन कीजिए कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम के साथ पेस्ट है। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? एटम के साथ पेस्ट है। वो किस तरह से पेस्ट है? इस तरह से पेस्ट है कि किसी ने उन पर क्या कह दिया? फेविस्टिक लगा दी हो। फेविस्टिक अगर लगा दो किसी पर, वो परमानेंटली पेस्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ इस तरह से पेस्ट हैं, इस तरह से बंधे हुए हैं, इस तरह से पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड में बाउंड होते हैं। ये क्या है? जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं? क्योंकि जो बाउंड है, बंधे हुए हैं। बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? बंधे होना। ठीक है, बाउंड होना, बंधे होना। ठीक है, जो बॉन्ड बन रहा है ना, मतलब बॉन्ड बनने का मतलब है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एटम को पकड़े हुए हैं। क्या बने हैं? ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, ग्रुप बनाने से क्या होता है? देखो, जो एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है, एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रुप बनाए हैं। ठीक है, एटम के साथ। ठीक है, तो वो क्या है? बाउंड है। बाउंड होने का मतलब बंधे हुए हैं। ठीक है, एटम के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, बंधे होने से क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते, क्योंकि बैलेंस बैंड में कोई भी कंडक्शन नहीं होता। कोई भी इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है फ्री नहीं होता। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो कोई भी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हाइयर एनर्जी लेवल ऑफ द बैलेंस बैंड इज रिप्रेजेंट ईवी। अब देखिए इसमें क्या है? जो खाली स्पेस दिख रहा है ना, खाली स्पेस, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं बैलेंस बैंड की एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? बैलेंस बैंड की एनर्जी। बैलेंस बैंड की जो इन सबसे मैक्सिमम एनर्जी लिमिटेड होती है उसको हम ईवी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ईवी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ईवी से शो करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल होती है, जो थर्ड वाली जो एनर्जी लेवल है, जो एटम है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। और जो हमारी जो खाली स्पेस है ना, जो खाली स्पेस, इसको एनर्जी कहते हैं, ईजी एनर्जी कहते हैं। इस क्या कहते हैं? ईजी एनर्जी कहते हैं। जो खाली स्पेस है इसको क्या कहते हैं? गैप कहते हैं। कौन सा गैप कहते हैं? ईजी गैप कहते हैं। कौन सा गैप कहते हैं? ईजी गैप कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। और बैलेंस बैंड यहाँ पर क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टाइटली बाउंड
रहते हैं एटम के साथ, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है फेविस्टिक वाला एग्जाम्पल। अब यहाँ पर क्या है, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या है, प्लेग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कंडक्शन बैंड को प्लेग्राउंड से याद कीजिए और बैलेंस बैंड को ग्राउंड फ्लोर से याद कीजिए। जैसे यहाँ पर द एम्प्टी बैंड ऑफ अ सब्सटेंस हैविंग मिनिमम एनर्जी इज नोन एज कंडक्शन बैंड। अनदर वर्ड में समझें कि बैंड जस्ट एबव द बैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है एम्प्टी है। देखिए जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। देखिए ये हमारा जो कंडक्शन बैंड है, ये कहाँ है, जो कंडक्शन बैंड है यहाँ पर क्या है कि ये खाली है। खाली है मतलब एम्प्टी है, कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और ये किसके बाद है, जस्ट बैलेंस बैंड के तुरंत बाद है, ठीक है। बैलेंस बैंड है, फिर क्या है हमारा कंडक्शन बैंड है। फिर क्या लिखा है हमारा, व्हेन अ वैलेंस electron after getting some energy reach to the conduction band it coming free and starting contribution to conduct band lower energy level conduction band is represented by EC। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर कोई बैलेंस बैंड को एनर्जी प्रोवाइड करता है, कोई भी अगर एनर्जी प्रोवाइड करता है उसके बाद क्या करता है, जो बैलेंस बैंड है वो किसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, कंडक्शन बैंड को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी, बैलेंस बैंड को मिलेगी। बैलेंस बैंड क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कंडक्शन बैंड को। जब वो कंडक्शन बैंड को एनर्जी प्रोवाइड करेगा तब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करना स्टार्ट हो गया तो क्या करेगा, यहाँ पर जी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या होगा, करंट भी फ्लो होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो लोअर एनर्जी गैप है ना, यहाँ पर जो लोअर जो एनर्जी होगी उसको हम किससे शो करेंगे, जो लोअर एनर्जी होगी सबसे लास्ट वाला है ना, इसको जो लोअर एनर्जी होगी इसको हम क्या कहेंगे, EC से रिप्रेजेंट करेंगे। लिखा है ना, लोअर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड की जो लोअर एनर्जी होती है उसको हम EC से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल मीनिंग क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने एक्सप्लेन किया। जिस तरह से यहाँ पर क्या है, कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड फनी में क्या है, कंडक्टर बैंड क्या है, स्कूल का प्लेग्राउंड है। और इलेक्ट्रॉन बोलता है अब मैं फ्री हो रन करूँगा, मैं अब दौड़ूंगा, ठीक है। प्लेग्राउंड में कोई भी दौड़े, कोई भी भागे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, अभी बताया, और करंट फ्लो हो जाता है, इजीली करंट फ्लो होंगे, ठीक है। कॉपर में कंडक्शन बैंड ऑलरेडी फिल है और इलेक्ट्रॉन बोलता है जंप करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इजीली फ्लो करेगा। जिस तरह से यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो हमारा फॉरबिडन गैप है, यहाँ पर बैलेंस बैंड से कंडक्टर बैंड के लिए जाइए, मतलब जाना है तो हमको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दोगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये बैलेंस सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। और ये हमारे इंसुलेटर और कंडक्टर का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, यहाँ पर फॉरबिडन गैप है। फॉरबिडन गैप कितना है, 0 है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पास करेगा उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी पास करना है, वो इजीली पास कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्शन बैंड है, जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ही डिसाइड करेगा कि कौन कंडक्शन है, कौन इंसुलेटर, कौन सेमीकंडक्टर है। और हमारा देखो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि नहीं होगा। वो हमारा यहाँ पर जो इंसुलेटर में जो गैप है वो क्या है, वेरी लार्ज फॉरबिडन गैप है। क्या है, वेरी लार्ज फॉरबिडन गैप है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाए, फ्लो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये क्या है, हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। और इसके बाद हमने आपको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की एक सेपरेट वीडियो क्रिएट की है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपको वो देख लेना, तो आपको इंसुलेटर और कंडक्टर ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू।